अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने कॉमन एमिटर के सर्किट को देखा था। ऐसा कॉमन एमिटर का सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई थी एमिटर के ऊपर। ठीक है, अब हम ऐसा सर्किट देखेंगे जिसमें रेजिस्टेंस लगी हुई होगी और हमें ये बात पता है कि अगर रेजिस्टेंस लगी हुई होगी कॉमन एमिटर पर तो हम टी मॉडल का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले हम लोग जो है ना सर्किट देख लेते हैं कॉमन एमिटर का, उसके बाद आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे पास सर्किट है। अगर हम सर्किट को गौर से देखें तो ये पूरा वैसा ही सर्किट है, इसमें कुछ इतनी ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं है, बस एक आर ही लग गया है, एमिटर पर रेजिस्टेंस लग गई है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब हम इसका टी मॉडल बनाएंगे। टी मॉडल बनाने से पहले हमें ये बात पता है, स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाने से पहले हम लोग एसी मॉडल बनाते हैं। ठीक है, डीसी वाला काम आप लोगों को आता है, हमने बहुत दफ़ा कर दिया है। ठीक है, एसी मॉडल कैसे बनाते हैं भाई, सारी जो सोर्सेज हैं उनको ऑफ करते हैं, डीसी सोर्सेज को, और कैपेसिटर्स को शॉर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले बना लिया। देखिए, सबसे पहले आ गया वी सिग्नल। ठीक है, और वी सिग्नल के साथ हमारे पास क्या आता है, हमेशा आर सिग्नल आता है। ये बात हमें पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर को हमने किया शॉर्ट, वहीं पे आर बी बनाया, आर बी नीचे से ग्राउंड किया। आगे हमारा आ गया ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के साथ ये कलेक्टर, नीचे एमिटर। ठीक है, अब देखिए एमिटर पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, वो वैसी बनाएंगे। करंट सोर्स वाला हिस्सा हट जाएगा और ये जब पूरा हट जाएगा तो कैपेसिटर वाला रह जाएगा जो कि शॉर्ट हो जाएगा, तो सीधी लाइन और नीचे ग्राउंड। ठीक है, आर ई, और ऊपर अगर कलेक्टर पे देखें तो आर सी। ठीक है, और ऊपर हमारे पास सोर्स थी जो कि शॉर्ट हो गई और वो ग्राउंड हो गई। यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, यहाँ पे आर एल आ गया। ठीक है, प्लस माइनस वी नॉट। सिंपल, ये हमारे पास जो है ना एसी मॉडल बन गया। अब देखिए, एसी मॉडल बन चुका है, अब हम इसका क्या बनाएंगे, स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाएंगे। स्मॉल सिग्नल मॉडल, अगर हमारे पास एमिटर पर रेजिस्टेंस होती है तो हम टी मॉडल बनाते हैं, नहीं होती है तो हाइब्रिड पाई बनाते हैं। हम लोग टी मॉडल बनाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा स्मॉल सिग्नल मॉडल। ठीक है, टी मॉडल। अच्छा भाई, देखिए ये हमारे पास टी मॉडल आ गया। देखिए, सिर्फ करंट सोर्स की जो वैल्यूज़ है उनका फ़र्क है, तो जो हमें नीड होगी हम उसका वो वैल्यू यूज़ करते हैं, जी एम वी बी या अल्फ़ा आई ई। बाकी सारी चीज़ें हमने वैसी बनानी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी एम वी बी ई। ठीक है, या फिर अल्फ़ा आई सवाल के लिहाज से। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना कलेक्टर है, कलेक्टर पे करंट एंटर हो रहा है क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, बेस वाला करंट भी एंटर हो रहा है, और आई ई जो है वो लीव कर रहा है। ये हमारे पास आर ई है, ये हमारे पास इसी जो टी मॉडल है ना इसी का पैरामीटर है आर ई। कहीं ऐसा ना हो आप सवाल वाले आर ई को और ये वाले आर ई को एक साथ ही समझ लें, ये आर ई आपको अलग से बनाना है यहाँ पे। ठीक है ना, ये आर ई अलग से बनेगा, ये कैपिटल आर बनेगा। ठीक है, अच्छा भाई देखें, और हम कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास कलेक्टर है, कलेक्टर पर लगी हुई है आर सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल आर सी बनानी है और नीचे से ग्राउंड करना है। ठीक है, और आगे हमारे पास हो जाएगा आर एल। ठीक है, तो हम लोग आर एल भी बना लेंगे, यहाँ पे आ गया आर एल। ठीक है, और नीचे से हमने कर दिया ग्राउंड, और इसी पर हमारे पास होता है वी नॉट। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बच गई भाई, बेस बच गई। ठीक है, बेस पर हमारे पास आर बी लग जाएगा, आर बी रेजिस्टेंस बेस की। ठीक है, और इसके पीछे हमारे पास आर सिग्नल लगा हुआ है और वी सिग्नल हो जाएगा, प्लस माइनस वी सिग्नल और नीचे से ग्राउंड। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्मॉल सिग्नल मॉडल बन चुका है। अब हमें सिंपल क्या करना है कि इसकी पहले डेरिवेशन करनी है। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, गेन, ये सारी चीज़ें निकालनी है, फिर सवाल सॉल्व करेंगे। अच्छा भाई, देखिए ये हमारे पास सर्किट है। ठीक है, जो अभी मैंने बनाया था, यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ सबसे पहले आर एन, क्योंकि आर एन हम सबसे पहले निकालते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। आर सिग्नल के अलावा जितनी भी रेजिस्टेंस होती है वो आर एन होती है। ये बेस है, तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे आर आई बी होती है, मतलब बेस की रेजिस्टेंस। ठीक है, और करंट कौन सा जा रहा है, बेस पर आई बी जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आर आउट होती है एक हमारे पास, आर एल के अलावा वाली रेजिस्टेंस आउटपुट पर वो आर आउट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल ये हमारे पास हो गया। अब अगर हम देखें, सबसे पहले हम आर एन निकालते हैं, तो आर एन देखें, यहाँ पे आर एन है। ठीक है, आर बी पैरेलल विथ आर आई बी। ठीक है, अब देखिए पहले एक ही रेजिस्टेंस होती थी आर पाई, तो हम डायरेक्ट लिख दिया करते थे, मगर यहाँ पे अगर हम देखें तो आर इन बराबर हो जाएगा आर बी, आर इन, आर बी पैरेलल आर आई बी के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आर बी पैरेलल आर आई बी।
अच्छा भाई, अब अगर हम देखें तो हमारे पास आर आई भी जो है वी इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है, वी ओवर आई के बराबर हो जाएगा। अब देखिए वी कौन सा है यहाँ पे, वी इन था आर इन पर, ठीक है, हम ये कह सकते हैं वी इन दोनों जगह पर है ना, ये दोनों पर वी एन है, ठीक है, तो यहाँ पे वी एन है और वी ओवर आई कौन सा आएगा, ये पूरा बेस का पार्ट है, ठीक है ना, बेस है आई बी, आर आई बी किस पर होता है, रेजिस्टेंस बेस पर होती है, ठीक है, तो वी इन ओवर का आई बी आर आई बी का फॉर्मूला बन जाएगा। सही है, ये चीज़ आप समझेंगे। यहाँ पे आई ई क्यों नहीं लिखा, आई बी कहाँ से आ गया भाई, ये बेस की रेजिस्टेंस की बात हो रही है, आर आई बी बेस की रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, तो आई बी ही आना है वहाँ पे, सिंपल। अब देखिए सिंपल हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, आई ई बराबर होता है बीटा प्लस वन आई बी के, ये फार्मूला हमें पता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से आई बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये बराबर हो जाएगी आई ई ओवर बीटा प्लस वन, सही है। अब देखिए आई ई खुद इट्स सेल्फ क्या है, सर्किट से अगर हम देखें तो वी इन अपॉन आर ई प्लस का आर ई, कैसे, आई ई देखें कहाँ से गुजर रहा है, मीटर से गुजर रहा है ना, ठीक है, वी ओवर आर होता है करंट का फॉर्मूला, वी कौन सा है भाई, पूरा वी एन है यहाँ पे, है ना, और रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में तो ऐड हो जाएंगी, आर ई प्लस का आर ई, तो आई ई का फॉर्मूला अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, वी एन ओवर का आर ई प्लस का आर ई, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये मैं आई बी बेस के फॉर्मूले में रखूँगी, आई बी मुझे करंट का फॉर्मूला निकालना है और वो आर आई बी वाली इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगी, आई बी इक्वल्स टू वी एन ओवर आर ई प्लस आर ई, ये मैं ऊपर वाली इक्वेशन में रख रही हूँ, आई बी इक्वल्स टू आई ई ओवर बीटा प्लस वन था ना, ठीक है, और अपॉन बीटा प्लस वन था उसको मैंने वन मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन बीटा प्लस वन लिख दिया, अलग से करके लिख दिया, ठीक है। अब सिंपल ये हमारे पास आ गया। अब देखें हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सही है। अब देखें इसको इसमें पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास आर आई बी बराबर हो जाएगा वी एन मल्टीप्लाई बाय पूरी वही चीज़, ठीक है, आर ई प्लस का आर ई बीटा प्लस वन अपॉन वी एन, ठीक है। कैसे हुआ, ये नीचे डिवाइड में था तो वो मैंने मल्टीप्लाई की कन्वर्ट करके इन्वर्स में लिख दिया, ठीक है, सिंपल। आर आई बी बराबर आ गया आर ई प्लस का आर ई बीटा प्लस वन के। अब देखें आप ये सोचेंगे कि हमने आर आई बी को इस तरीके से क्यों निकाला, तो देखिए आर आई बी हमें गिवन नहीं होता, स्मॉल सिग्नल जब हम मॉडल बनाते हैं ना तो रेजिस्टेंस मौजूद होती है हमारे पास, आर ई छोटा आर ई पैरामीटर ये हम खुद निकालते हैं, ठीक है, आर सी आर एल ये सब मौजूद होता है, आर आई बी कभी भी मौजूद नहीं होता, ये हम खुद से बनाते हैं, ठीक है, और खुद से ही हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये है कहाँ पे, तो इस वजह से हमें आर आई बी का ऐसा फॉर्मूला निकालना था, ठीक है। तो हमारे पास आर ई मौजूद होगा, मीटर की रेजिस्टेंस छोटा वाला आर ई हम लोग खुद निकालेंगे, बीटा की वैल्यू मौजूद होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा, सही है। अच्छा अब देखें जो हमारे पास आर आई बी का जो फॉर्मूला निकल के आया है इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। हमारे पास आर पाई बराबर होता है बीटा प्लस वन आर ई के, ठीक है, ये एक फॉर्मूला इसका आपको याद करना पड़ेगा, आर पाई और छोटा वाला आर ई का रिलेशन है, ठीक है, सिंपल। ये जो चीज़ है ना बीटा प्लस वन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बड़े वाले आर ई से भी और छोटे वाले आर ई से भी, ठीक है, तो एक टर्म आ जाएगी हमारे पास बीटा प्लस वन छोटा वाला आर ई और एक टर्म आ जाएगी बीटा प्लस वन बड़ा वाला आर ई, सही है। जो बीटा प्लस वन छोटा वाला आ रही है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं आर पाई से, सही है। अगर आप आर ई नहीं निकालना चाहें या फॉर एग्जांपल आपके पास बीटा की वैल्यू नहीं गिवन है या कुछ भी, ठीक है, तो आप आर पाई भी निकाल सकते हैं। ये भी एक फार्मूला जो है वो हमारे पास आर आई बी का निकल के आ गया है, ठीक है। अब जो असल चीज़ थी हमारे पास वो थी हमारा आर इन, इनपुट रेजिस्टेंस, जो हम निकाला करते हैं हमेशा। सबसे पहला काम होता है इनपुट रेजिस्टेंस फिर आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला हमने निकाला था, हमें असल में उसके लिए चाहिए था आर आई बी का एक्सप्रेशन, तो वो हम लिख देते हैं आर बी पैरेलल आर आई बी। आर आई बी की जगह क्या आ जाएगा भाई, बीटा प्लस वन आर ई प्लस का बड़ा आर ई, या फिर ये जो एक्सप्रेशन आपने बाद वाला ड्राइव किया है आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आया है। अब देखें जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस है। आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट की रेजिस्टेंस होती है आर एल को छोड़ के, आर एल के अलावा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक ही रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि आपकी आर सी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आर सी आ जाएगा, ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे लिख देना है। ये बहुत ही आसान था। अब हमें क्या निकालना है भाई, अब हमें गेन्स निकालने हैं। हमारे पास दो तरीके के गेन होते हैं, एक होता है पार्शियल गेन, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारे पास कंप्लीट गेन। पहले हम लोग पार्शियल गेन की बात कर लेते हैं।
पार्शियल गेन हमें पता है कि वी नॉट अपॉन वी इन होता है। वी सिग्नल को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, इसके लिए पहले वी नॉट की एक्सप्रेशन चाहिए। यहाँ पे हमारे पास वी इक्वल्स टू आई आर होते हैं। आई जो है वो अपोजिट हो जाएगा आई सी से, जो हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया आई नॉट का, ठीक है। तो यहाँ पे आई ओवर आर, आर कौन सी होगी, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जिनके ऊपर वी नॉट है, ठीक है। तो आई नॉट इंटू आर सी पैरेलल आर एल, ठीक है। और उन दोनों के ऊपर जो करंट जा रहा है वो आई सी का अपोजिट है, मतलब कि आई नॉट है, ठीक है। अब सिंपल क्या हो जाएगा, आई नॉट आई सी का अपोजिट है तो आई नॉट को हम नेगेटिव का आई सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आई सी की एक्सप्रेशन हमें जो है ना वो रिप्लेस करनी है, मतलब आई सी की जगह या तो जी एम वी बी आएगा या तो अल्फा आई ई आएगा। अगर आप वी बी लिखते हैं ना तो वी बी ई वी एन से रिप्लेस नहीं हो सकता, वी इन जो है ना वो लाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अल्फा आई ई लिखूंगी। क्यों, आप बोलेंगे आई ई, अल्फा आई ई से कहाँ से आप वी एन लाएंगे, ठीक है। तो सिंपल देखिए आई जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन निकाली थी ना एमिटर आई ई की करंट की, तो उसमें वी इन मौजूद है। तो सिंपल यहाँ पे माइनस अल्फा वी इन ओवर का आर ई प्लस का आर ई, इस तरीके से आ जाएगा। आप वी बी ई को रिप्लेस नहीं कर सकते ना, मुश्किल होती, ठीक है। तो सिंपल ये हो गया हमारे पास। अब वी इन को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई वी नॉट अपॉन वी एन बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा, ठीक है, आर सी पैरेलल आर एल अपॉन आर ई प्लस का आर ई। ये हमारे पास पार्शियल गेन की इक्वेशन निकल कर आई है, ठीक है। तो आपने ये देख के जो है ना रिप्लेस करना पड़ता है कि भाई किस चीज़ से करना है, क्या करना है। तो ये हमारे पास आ गई है। अब देखिए सिंपल एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर लोड आपको कहा जाए बहुत बड़ा है तो आर एल वाली टर्म यहाँ से हट जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगा ना, 1/इन्फिनिटी क्या होता है भाई, 0 होता है, ठीक है। तो ये टर्म हट जाएगी। अब हमें क्या निकालना है भाई, अब हमें निकालना है कंप्लीट गेन। ये पूरी सर्किट हम बनाएंगे वी सिग्नल वाला, जैसे कि हमने पिछले वाले में भी बनाया था जब कॉमन एमिटर के साथ रेजिस्टेंस नहीं थी, ठीक है। वी सिग्नल, आर सिग्नल और वी इन वाला रेजिस्टर, सही है, मतलब कि आर इन, ठीक है। क्यों वी एन को हमें जो है ना इस टर्म में उस इक्वेशन को करना है कि उसमें वी सिग्नल भी आ जाए ताकि हम कंप्लीट गेन का फॉर्मूला निकाल सकें, सही है। तो ये हमने रख दिया। यहाँ पे हमें पता है वी एन की एक्सप्रेशन अगर हमें निकालनी हो तो हम लोग यहाँ पे वी डी आर लगाएंगे। वी एन बराबर हो जाएगा आर इन अपॉन आर एन प्लस आर सिग्नल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वी सिग्नल, मतलब कि टोटल वोल्टेज, ठीक है। अब ये पूरी चीज़ आपने जो है ना क्या करनी है भाई, पुट कर देनी है उस फार्मूले में, आपके पास आ जाएगा कंप्लीट गेन का फार्मूला। अच्छा भाई देखिए सिंपल, अब ये हमारे पास कंप्लीट गेन का फार्मूला आ गया है। हमने पूरी डेरिवेशन कर लिया, हमें चीज़ें पता चल गई हैं कि हम लोग किस तरीके से देखेंगे। अब हमें कोई सवाल गिवन होगा, उसमें जो जो हमसे पूछा जाएगा हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद चीज़ें जो हैं वो सही से समझ आ जाए। ये हमारे पास एक सर्किट मौजूद है, कॉमन एमिटर विद रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लगी हुई है एमिटर पर। आप समझ जाए कि आपने टी मॉडल वाला काम करना है पूरा। पहला स्टेप तो देखिए हमारे पास वही होता है, मैं यहाँ पे सोर्सेज की वैल्यू लिख दूँ। पहला स्टेप क्या होता है भाई, हमें डीसी एनालिसिस करना पड़ता है जो कि हमें आता है। दूसरा स्टेप होता है हमें पैरामीटर्स निकालने पड़ते हैं, फॉर्मूला है उसका, ठीक है। तीसरा स्टेप होता है एसी मॉडल बनाना होता है। पहला स्टेप डीसी एनालिसिस का है जो कि हमें पूरा आता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ और हम उसको देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से वो समझ आएगा, ठीक है। अच्छा देखिए ये हमारे पास सर्किट था। सर्किट हमारे पास डीसी एनालिसिस का कैसे बनता है, सारे कैपेसिटर्स को ओपन कर दिया हमने। सिंपल हमारे पास आई ई जो है वो 1 मिली एम्पेयर है, 1 मिली एम्पेयर की सोर्स लगी हुई है, ठीक है। तो आई ई मीटर करंट 1 मिली एम्पेयर है, पहले से हमें पता है। बीटा की वैल्यू वही 100 है, नहीं दी हुई थी, हमने खुद से अज्यूम कर ली। अल्फा हम निकाल लेंगे, आई सी बराबर होता है अल्फा आई ई के, आई सी निकाल लिया, आई बी भी निकाल लिया वही फॉर्मूला से। एक्टिव मोड में हमने ट्रांजिस्टर को अज्यूम करा, वी बी ई बराबर हो जाएगा 0.7 के, ठीक है। सिंपल क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी से हम लोग यहाँ पे वी ई की वैल्यू निकाल लेंगे, और वी सी भी हमें पता है आई सी इक्वल्स टू वी सी सी माइनस वी सी ओवर आर सी। इस तरीके से करके हमने यहाँ पे सारे वोल्टेजेस निकाल लिए जो कि हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट्स थे। असल में कंडीशन चेक करी, हमारे पास वही फॉरवर्ड एक्टिव मोड आया। ये हमारे पास डीसी एनालिसिस था। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, दूसरा काम हमने ये करना है कि हमें यहाँ पे पैरामीटर्स निकालने हैं। पैरामीटर्स का आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। तीसरा काम आपके पास क्या होता है कि आपने एसी मॉडल बनाना होता है जिसके ज़रिए आप लोग टी मॉडल बनाएंगे। तो वो जो एसी मॉडल बनाना है वो कैसे बनाएंगे भाई, आपको कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर देना है और सोर्सेज को ऑफ कर देना है। तो मैं यहाँ पे पहले एसी मॉडल बना रही हूँ, ठीक है। एसी मॉडल बनाने कैसे बनाएंगे, वी सिग्नल बनाएंगे और उसके साथ आर सिग्नल और आगे वाला कैपेसिटर शॉर्ट। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ भाई वी सिग्नल, ठीक है, नीचे से ग्राउंड हो जाएगा। सिंपल इसके साथ बनेगा आर सिग्नल, आगे कैपेसिटर शॉर्ट, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास आर बी, नीचे से ग्राउंड,
ठीक है। और आगे हमारे पास बन गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बनेगा तो नीचे एमिटर, ऊपर कलेक्टर। यहाँ पे हमारे पास RC बन जाएगी, कलेक्टर की रेजिस्टेंस, ऊपर VCC, ठीक है। ये एमिटर की रेजिस्टेंस, नीचे करंट वाली जो सोर्स है वो ओपन हो जाएगी और ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट होके ग्राउंड हो जाएगा नीचे से। अच्छा, ये ऊपर वाला भी ग्राउंड होगा, ठीक है। सारी सोर्सेज तो ऑफ होंगी ना। सिंपल क्या होगा, यहाँ से कैपेसिटर वाला शॉर्ट पाथ कनेक्ट होगा और नीचे से वो ग्राउंड है, ठीक है। तो सिंपल ये हो जाएगा RE, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कैपेसिटर शॉर्ट और ये हो जाएगा RL। सही, सिंपल। ये हमें जो है ना AC मॉडल बनाना था। अब इसको देखकर हम क्या बनाएंगे भाई, T मॉडल बनाएंगे इसका। तो अब हम इसका T मॉडल बना लेते हैं। अच्छा देखिए, अब ये हमें स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना है, T मॉडल। तो सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है T मॉडल का वो मैंने बना लिया है। ये ऊपर वाला कलेक्टर है, तो कलेक्टर पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पे RC बना दिया है। उसको ऊपर से ग्राउंड था तो नीचे से ग्राउंड कर दिया RC को। यहाँ पे RL बनेगा, नीचे से ग्राउंड है RL, ठीक है। अब मैं सिंपल वो जो T मॉडल है उसके साथ चीज़ें बना रही हूँ जो हमारे असल AC मॉडल में बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बेस है, बेस पर यहाँ पे एक RB लगा हुआ है, ठीक है। और उसके पीछे R सिग्नल और V सिग्नल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास RB, ये हो गया R सिग्नल और इसके पीछे V सिग्नल, ठीक है। V सिग्नल हो गया। अब देखिए ये हमारे पास एमिटर है, एमिटर पर रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो अब हमने ये रेजिस्टेंस लगानी है, ये C लिख दिया था मैंने, ये R है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देंगे हम RE और वो भी नीचे से ग्राउंड है। तो ये हमारे पास इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बन गया है। अब हमें सवाल में जो जो कहा गया है हमें वो निकालना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है इसमें। सवाल आपको कुछ ऐसा दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ RE, कैपिटल R जो है ना RE, ठीक है। आपके पास अगर इफ़ RL इक्वल्स टू 5 किलो ओम, R सिग्नल इक्वल्स टू 5 किलो ओम, और अगर आपके पास RN बराबर हो 4R सिग्नल के, ये सवाल में कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो आपको किस किस की वैल्यू निकालनी है, AV0 निकालना है, AV निकालना है, GV निकालना है, R आउट निकालना है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हमें पैरामीटर्स निकालने हैं, ठीक है। RE हमें फॉर्मूला पता है, VT ओवर का IE और IC ओवर का VT। थर्मल वोल्टेज की वही वैल्यू होती है, कांस्टेंट हमने वो रख दी। IE और IC हम लोग DC एनालिसिस से निकाल चुके हैं, हमने RE और GM की वैल्यू निकाल ली। अब सवाल में हमें ये कंडीशन गिवन थी कि RN जो है वो 4R सिग्नल के बराबर है। R सिग्नल की वैल्यू भी गिवन थी 5 किलो ओम, आपने यहाँ से RN निकाल लिया, ठीक है। अब सिंपल मैंने बराबर में ना लिख लिया है कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी। R सिग्नल गिवन था, RL गिवन था, RE निकालना है, RIN बराबर है 4R सिग्नल के, और उसी के नीचे मैंने ये भी लिखा हुआ है कि हमें निकालना क्या क्या है, AV0, R आउट, AV और GV, ठीक है। अब देखिए मेरे पास RE मौजूद नहीं है, ठीक है। मेरे पास RN का फॉर्मूला होता है RB पैरेलल बीटा प्लस 1 RE और प्लस का कैपिटल RE, जो कि हमें निकालना है। हमारे पास RN तो मौजूद है ना, RB और बाकी सब कुछ मौजूद है, तो सिंपल यहाँ से हम लोग RE निकाल सकते हैं, जो कि मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास AV0 निकालना है। AV0 में मुझे पता है कि लोड को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो सिंपल माइनस अल्फ़ा RC अपॉन RE प्लस का RE, कैपिटल RE भी निकल के आ गया, छोटा वाला भी मौजूद है, अल्फ़ा भी मौजूद है, और RC कलेक्टर की रेजिस्टेंस तो पहले मौजूद थी, तो हमने AV0 निकाल लिया। आपको R आउट भी निकालना था, R आउट तो RC के बराबर ही होता है, जो कि 8 किलो ओम होता है, ठीक है। अब आपको AV और GV निकालना है, पार्शियल गेन और कंप्लीट गेन। आपको फॉर्मूला पता है, अब इसमें लोड भी इंक्लूड होगा, तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है ना लिख देती हूँ, ये हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, इतना वो नहीं है। जो मेन काम था वो आपके फॉर्मूले ड्राइव करना था, और जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप उसी वक्त फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। GV बराबर हो जाएगा RN अपॉन जो पूरा फॉर्मूला मैं लिख के यहाँ पे जो है ना निकाल लेती हूँ वैल्यू। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है, सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं जो हमें कही गई थी। अब ये हमारे पास कॉमन एमिटर विथ रेजिस्टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास जो भी सर्किट आए, कॉमन बेस का या कोई भी सर्किट, ठीक है, जैसा भी हो, आप उसकी डेरिवेशन करके जो है ना उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास BJT का सिर्फ 10% काम रह गया है कि जब हमारे पास सैचुरेशन मोड हो जाए या कट ऑफ मोड हो जाए तो हमें क्या करना होता है, ठीक है। क्योंकि अब तक सारे फॉरवर्ड एक्टिव मोड आ जाया करते थे, और जो सैचुरेशन या कट ऑफ आ जाता था हम उसको वहीं पे छोड़ देते थे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग उसके आगे का काम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और वो BJT की लास्ट वीडियोस होंगी।